बीए भाग तृतीय की समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत लास्की के बारे में पढ़ रहे थे। हम लास्की के विचारों के अंतर्गत पहला हम पढ़ेंगे अब बहुलवाद। बहुलवाद क्या है? लास्की ने ऑस्टिन के एकलवादी राज्य के सिद्धांतों का खंडन किया है। लास्की राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत, जो सर्वशक्तिशाली राज्य की स्थापना पर समर्थन देता है, को अस्वीकार करता है। लास्की के अनुसार अगर संप्रभुता की सारी परिकल्पना को त्याग कर दिया जाए तो वह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से हितकारी होगा। लास्की ने ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा के 3 सिद्धांत पर्सपेक्टिव बताए हैं, दृष्टिकोण दिए हैं। 3 दृष्टिकोण क्या है इसके ऑस्टिन के लास्की ने जो बताए हैं? पहला है, प्रत्येक राज्य एक वैधानिक इकाई है जिसमें एक निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य होता है जो राज्य शक्ति का संपूर्ण स्रोत है। दूसरा है, इस उच्चतर मनुष्य की शक्ति अविभाज्य एवं असीमित है, यानी संप्रभु की। तीसरा है, यह उच्चतर मनुष्य जो आदेश देता है, वही लास्की ने ऑस्टिन की संप्रभुता का खंडन किया है। तो इस प्रकार हम देखें तो मनुष्य जो आदेश देता है वही क्या है? कानून है। तो इस प्रकार उच्चतर मनुष्य यानी जो संप्रभु है। तो इस प्रकार ये कहा है कि एक तो पहले बात जो उसने ऑस्टिन ने कहा कि वह उच्चतर मनुष्य जो राज्य शक्ति का संपूर्ण स्रोत है। दूसरा कि वह विभाज्य में सीमित है। तीसरा है कि जो वो आदेश देता है संप्रभु, वही क्या है? कानून है। इसी आधार पर लास्की ने ऑस्टिन की संप्रभुता का खंडन किया है। तो उसमें उसने 3 दृष्टिकोण दिए हैं जिसके आधार पर उसने ऑस्टिन के इस संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन किया है। पहला जो दृष्टिकोण दिया है लास्की ने वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इतिहास में कोई भी संप्रभुता संपन्न शासक ऑस्टिन ने ना की परिकल्पना के संप्रभु के निकट नहीं आता। यानी ऑस्टिन की जो परिकल्पना है वो इतिहास में कोई भी संपन्न जो शासक है उसके निकट नहीं आता है। दूसरा दृष्टिकोण दिया है वैधानिक व राजनीतिक दृष्टिकोण। लास्की कहते हैं कि आधुनिक राज्यों की कानूनी परिभाषाओं के आधार पर ऑस्टिन की संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। यानी उसने कहा है कि हमने जो 3 पर्सपेक्टिव बताए उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो उच्चतर मनुष्य है जो भी आदेश देता है वो क्या कहलाता है? वही क्या है? कानून है। तो उसका यहाँ पर वो कह रहा है कि संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है, उसका खंडन करता है। लास्की ने ऑस्टिन के राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक सोपनात्मक ढांचों का खंडन किया है जिसके अनुसार संप्रभु सब अधिकारों का स्रोत है, स्वयं विधि से पूर्ण और व्यापक है और समस्त प्रशासनिक संगठनों और समुदायों को पूर्ण आज्ञा देने का अधिकार है। लास्की राजनीतिक दर्शन राज्य के जीवन में कानून के महत्व को स्वीकार करता है, परंतु कानून के इस चरित्र की विवेचना करते समय मॉन्टेस्क्यू का मत स्वीकार कर लेना चाहिए। राजनीति के छात्र के लिए कानून सामान्य सामाजिक वातावरण से बनी हुई वस्तु है। यानी जो कानून है वो क्या है? सामान्य सामाजिक वातावरण से बना हुआ है। यह निर्दिष्ट समय के अनिवार्य सामाजिक संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। यानी वो सामाजिक संबंध जो हैं उसको कानून जो हैं वो उसको प्रतिबिंबित करते हैं, दर्शाते हैं। वह संस्थान जो इन कानूनों को पारित करता है राजनीति के दृष्टिकोण से उन शक्तियों की तुलना में जो उस संस्थान को ऐसा करने के लिए बाध्य करती है बहुत कम महत्व रखता है। यानी जो कानून है जो सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं वो किसी न किसी संस्थान के द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए उसका महत्व है। फिर आता है तीसरा दृष्टिकोण। ये तो हमने देखा वैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण जो लास्की ने बताया वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत ऑस्टिन अपनी संप्रभु को युद्ध करने और संधि द्वारा शांति स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। लास्की के अनुसार युद्ध करने एवं शांति करने की संप्रभु शक्ति यदि असीमित है तो विश्व शांति की स्थापना की परिकल्पना करना असंभव है।
अर्थात ऑस्टिन ने जो कहा कि जो संप्रभु है उसको युद्ध करने की, संधि करने की, शांति स्थापित करने की शक्ति प्रदान है, यानी वो सर्वेसर्वा है। तो इसका जो खंडन किया लास्की ने, वो लास्की ने कहा कि इस प्रकार तो युद्ध करने से और शांति करने की संप्रभु शक्ति जो है असीमित है, तो फिर तो आप विश्व शांति की जो कल्पना है वो असंभव है, यथार्थ में तो नहीं हो सकती, केवल एक सैद्धांतिक रूप से ही हम उस कल्पना कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा इसके हेराल्ड लास्की के जो सिद्धांत है उस संप्रभुता का, उसका ऑस्टिन के द्वारा उसने उसका खंडन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण जो हमने कहा कि इसकी वैधानिक इकाई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसने दृष्टिकोण के आधार पर इसका लिखा। लास्की के मतानुसार यदि हम बात करते हैं तो प्रभुसत्ता एक एकलवादी विचार के विरुद्ध है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक निश्चित मानवीय संप्रभु का पता लगाना मुश्किल होता है, तो अतः संप्रभुता को राज्य का आवश्यक आधार मानना निराधार है। लास्की के लिए संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना का एक उद्देश्य है पूंजीवादी व्यवस्था की पतन प्रक्रिया को शिथिल करना। वो आलोचना जो करता है संप्रभुता की, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है लास्की का, वो ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की पतन प्रक्रिया को शिथिल करना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, जो कि केंद्रीयकृत राजनीतिक व्यवस्था में नष्ट हो जाती है। उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यदि आप अगर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था यानी संप्रभु ही है, उसमें ही सब कुछ निहित है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लास्की ने रूसो के जनवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को भी अस्वीकार किया, यानी रूसो का भी संप्रभु इसी प्रकार का है। तो लास्की ने बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसी उद्देश्य से किया है कि यदि राज्य के पास बल प्रयोग की शक्ति है और राज्य व सरकार में क्रियात्मक एकता है, तो शक्ति एकत्रीकरण निरंकुश सत्ता का जन्म देता है। अतः सामाजिक उत्थान और व्यक्ति के गरिमामय विकास हेतु राजनीतिक शक्ति का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो लास्की ने इसकी बहुलवाद की जो बात की है, उसने कहा है कि यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लास्की ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की है। तो अब हम इसका पढ़ेंगे लास्की का बहुलवाद का सिद्धांत क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।